First of all, what is hydrology, what is hydrogeology, and what is okay, hydrogeology, geohydrology. Okay, so hydrology से हाइड्रोजोलॉजी डिफरेंस क्यों है एंड क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में? हाइड्रोजोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वाटर, नॉर्मल स्टडी ऑफ वाटर. बट हाइड्रोजोलॉजी इज इट encompasses the interrelationships of geological material and processes with water. ये क्या कहता है? दैट जियोलॉजिकल मटेरियल को जो वाटर इन्फ्लुएंस करता है उसी को हम लोग हाइड्रोजियोलॉजी में इंक्लूड करते हैं. हाइड्रोजियोलॉजी में उसी को ही हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. लाइक व्हाट? लाइक ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इंटरमीडिएट वाटर. ये सबको हम लोग क्या हाइड्रोजियोलॉजी में इंक्लूड करते हैं. बट अगर एटमॉस्फेयर में कोई वाटर है, एटमॉस्फेरिक वाटर हो गया, देन व्हाट, रेन वाटर हो गया, इसको हम लोग हाइड्रोजियोलॉजी में इंक्लूड नहीं करते. वो कहाँ जाएगा? हाइड्रोलॉजी में. ठीक है. सो हाइड्रोलॉजी जानने के लिए हम लोगों को एक ब्रॉडर नॉलेज होना चाहिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर. सो दिस इज बेसिकली ए ब्लू प्रिंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो कि अर्थ में अभी ऑकर कर रहा है. ठीक है. Hydrological cycle composed of two component, that is one is storage component, one is flux component. ठीक है. One is storage component. सी मैं कंटिन्यूस पढ़ाता जाऊंगा. अगर किसी को किसी भी चीज में दिक्कत हो मीन्स किसी भी चीज में डाउट हो, जस्ट पिंग मी ए टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स. ओके, टेक्स्ट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं सो दैट कि मैं इवेंचुअली उसको भी चेक कर रहा हूँ. अगर कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकता है एनी टाइम. ओके. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दो दो कंपोनेंट को लेके होता है. वन इज स्टोरेज कंपोनेंट, वन इज फ्लक्स कंपोनेंट. ठीक है. स्टोरेज कंपोनेंट मींस व्हाट? मींस जहां पे वाटर स्टोर कर रहा है, स्टोर होके रह रहा है. ठीक है. एटमॉस्फेयर हो गया, देन रेन सॉरी नॉट रेन, दैट इज रिवर हो गया, देन ओशन हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया. दीज आर स्टोरेज कंपोनेंट जहां पे वाटर रह रहा है. ठीक है. वो अकर कर रहा है, दैट इज स्टोरेज. फ्लक्स मीन्स व्हाट? जिस मीडिया से एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज तक वाटर ट्रांसमिट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. ओके. मीडिया मीन्स व्हाट? जैसे कि मान लो एवापोरेशन. एवापोरेशन में क्या होता है? दैट सरफेस वाटर एवापोरेट होके एटमॉस्फेयर को जाता है. ठीक है. सरफेस वाटर एवापोरेट होके एटमॉस्फेयर को जाता है. सो दैट इज एवापोरेशन. मीन्स जो मीडिया में वाटर कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम liquid water to what? Vapor water, that is called flux. So flux means in general that is the media. Okay. So flux और storage के बीच में कोई doubt नहीं होगा I think. So flux means, again I repeat, flux means the media with which or with help of which water transmit from one storage to another storage. Okay. Like ocean to atmosphere, or atmosphere to surface, or surface to groundwater, or groundwater to ocean. So this media or this transmitted path is called flux. ठीक है. जैसे कि ग्राउंड वाटर फ्लो होके आ रहा है ओशन को, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर फ्लो. सो ग्राउंड वाटर फ्लो इज ए फ्लक्स, बट ओनली ग्राउंड वाटर अगर कहीं पे दिया गया होगा सो दैट इज ए स्टोरेज. ग्राउंड वाटर मीन्स स्टोरेज. जो सैचुरेटेड पोर्शन में जो वाटर रहता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं. ठीक है. जैसे कि सपोज ओशन वाटर में जो लिक्विड वाटर रहेगा उसको हम लोग नॉर्मल लिक्विड वाटर बोलते हैं, दैट इज इन स्टोर्ड इन ओशन. ठीक है. स्टोरेज, वो एक स्टोरेज कंपोनेंट है ओशन. बट जो ओशन से ऊपर आ रहा है एवापोरेट होके, और ट्रांसपिरेट होके वो जो वेपर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. ठीक है. सो आई होप कि फ्लक्स और स्टोरेज के बीच में अभी कोई डाउट नहीं है. ठीक है. देन हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस क्या है और क्यों चाहिए, ये हम लोग देखते हैं. ठीक है. सी आप अभी पेपर में आप लोग पढ़े होंगे, और कई सारे बहुत सारे आर्टिकल है जो कि अभी शो कर रहा है व्हाट, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, देन ड्रॉट. ठीक है. ड्रॉट सिचुएशन, देन और क्या, और वाटर स्कार्सिटी,
वाटर स्कैर्सिटी, ये बेसिकली कहाँ से आया और ये क्यों हम लोग को ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक डिबेटेबल, अभी के लिए ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इसका स्टडी कैसे करेंगे? स्टडी हम लोग हाइड्रोलॉजिक बैलेंस से करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलॉजिक बैलेंस से। जैसे कि एक सपोज राजस्थान में एक स्टोरेज है, दैट इज ए पॉन्ड, पॉन्ड, ठीक है, एक पॉन्ड है। इन ए ईयर, विद इन ए ईयर इसमें क्या होता है, 1 मेट्रिक टन वाटर इनपुट आता है, ठीक है, 1 मेट्रिक टन वाटर इनपुट आता है एंड 0.5 मेट्रिक टन आउटपुट जाता है। सो स्टोरेज का जो ओवरऑल स्टैंडिंग क्या होगा, ओवरऑल स्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर में हायर होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में हायर होगा। क्यों? क्योंकि 0.5 वो मेट्रिक टन वाटर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोर हुआ। कैसे, ये मैं बताता हूँ। ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, हाइड्रोलॉजिक बैलेंस से। हाइड्रोलॉजिक बैलेंस इज इन जनरल कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज चेंज इन स्टोरेज, दैट इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सो ये बेसिकली एक पैरामीटर है, जो पैरामीटर हेल्प करता है हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्टोरेज में वाटर चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स व्हाट, मीन्स इन ए ईयर एक पर्टिकुलर स्टोरेज में क्या चेंजेस आया, वाटर लेवल में क्या चेंजेस आया, ये कैलकुलेट करने के लिए ये चेंज इन स्टोरेज हेल्प करता है, ठीक है, चेंज इन स्टोरेज हेल्प करता है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज कैलकुलेटेड बाय इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक वेल में पहले क्या था यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर था, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ले लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा हो जाता है। सो 100 मीटर क्यूब वाटर यहाँ पे था। In a particular year, suppose that is 2022 में इनफ्लो जो आया वो क्या क्या है, इनफ्लो जो आया दैट इज 20 मीटर क्यूब इनफ्लो आया, ठीक है। एंड आउटफ्लो गया, आउटफ्लो हुआ कितना, दैट इज सपोज 25 मीटर क्यूब। देन ये जो वेल है, वेल का जो वाटर लेवल है उसमें एग्जाम्पल ऑफ फोर्स फ्लक्स, ओके, ये एग्जाम्पल मैं कंप्लीट कर दूं, मैं उसके बाद वो जाऊंगा, ठीक है। सो आउटफ्लो जो हो रहा है, आउटफ्लो जो 2022 में हुआ, 2020 में हुआ इन ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, ये 2020 का ही मैं बात कर रहा हूँ। इनफ्लो हुआ 20 मीटर क्यूब एंड आउटफ्लो हुआ 25 मीटर क्यूब, ठीक है। देन वो वेल के जो स्टोरेज है उसमें क्या चेंजेस आएगा, चेंजेस ये आएगा दैट इज 20 - 25 बिकॉज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो दैट इज इक्वल टू -5, -5 मीटर क्यूब का चेंजेस आएगा। मीन्स व्हाट, मीन्स जो पहले था 100 मीटर क्यूब पहले था उसमें -5 मीटर क्यूब का चेंजेस आएगा, दैट इज ये ऐड होगा, दैट इज इक्वल टू 95 मीटर क्यूब। रेस्ट 95 मीटर क्यूब का वाटर वहां पे बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो का एग्जाम्पल क्या है, इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल इनफ्लो क्या क्या हो सकता है। वन, रेन वाटर हो सकता है। सेकंड वन, यहाँ पे और क्या हो सकता है, ये जो है प्रेसिपिटेशन और रेन वाटर। ओवरलैंड फ्लो मींस ऊपर से वाटर आके वो वेल में स्टोर हो सकते हैं। देन सरफेस वाटर ये रन ऑफ होके जाके वो वेल में स्टोर हो सकते हैं। देन ग्राउंड वाटर ये मैं अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ग्राउंड वाटर फ्लो कैसे होता है, कैसे वेल में ग्राउंड वाटर इनफ्लो भी होगा, कैसे आउटफ्लो भी होगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन एंथ्रोपोजेनिक इनपुट, ये मीन्स कोई भी मैनमेड तरीके से अगर उसमें इनपुट किया जाता है वाटर, देन इसको बोलेंगे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इनपुट, ठीक है। सोर्स ऑफ आउटफ्लो मीन्स वो स्टोरेज से किस किस मेथड से हम लोग वाटर निकालेंगे,
ठीक है, निकालेंगे। वन इज एवापोट्रांसपिरेशन। एवापोट्रांसपिरेशन मीन्स व्हाट? एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन मीन्स कहीं पे अगर पेड़ पौधा हुआ तो उसमें ओनली ट्रांसपिरेशन अकर नहीं करता, उसमें ट्रांसपिरेशन प्लस एवापोरेशन अकर करता है। ठीक है, जैसे कि रूट्स हेल्प करेंगे वाटर, नीचे से जो वाटर है उसको ऊपर लाने के लिए रूट्स हेल्प करेंगे, देन वो लीफ पे जाएगा, लीफ से एवापोरेशन के जरिए वो वाटर वेपर होके एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है, दैट इज, इसीलिए उसको समराइज करके हम लोग क्या बोलते हैं? एवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, देन एवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर मीन्स व्हाट? सरफेस वाटर जो नॉर्मली ओशन से जो सरफेस वाटर वो एवापोरेशन होता है उसको एवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर बोलेंगे। देन सरफेस वाटर, नॉर्मल सरफेस वाटर, ये भी रन ऑफ होके बाहर जा सकता है वेल से और कहीं किसी भी स्टोरेज से, तो ये भी एक आउटफ्लो है। देन ग्राउंड वाटर फ्लो होगा नीचे, दैट इज आउटफ्लो। देन एंथ्रोपोजेनिक इन आउटपुट मीन्स अगर पाइप लगा के हम लोग उससे पानी निकाल रहे हैं देन उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक आउटपुट। ठीक है, सो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स का एग्जांपल क्या है? यहाँ पे फ्लक्स मीन्स व्हाट? फर्स्ट ये जान लेते हैं। फ्लक्स मीन्स स्टोरेज, डिफरेंट स्टोरेज से ट्रांसमिट, जो वाटर ट्रांसमिट हो रहा है, द मीडिया, मीडिया मीन्स जो मीडिया में वाटर एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज को ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मीन्स ये हो गया, जैसे कि प्रेसिपिटेशन एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक एग्जाम्पल है। देन एवापोट्रांसपिरेशन एक एग्जाम्पल है। एवापोट्रांसपिरेशन क्या है? जिस मेथड से विद द हेल्प ऑफ ट्रीज वाटर नीचे से एटमॉस्फेयर तक जा रहा है, दैट इज एवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, दैट इज एवापोट्रांसपिरेशन। सो ये एक मीडिया हो गया, ये मीडिया हो गया ना, जो जिस मेथड से वाटर ओशन और सरफेस में था, सरफेस स्टोरेज में था, वो एटमॉस्फेयर को जा रहा है, एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक स्टोरेज से, ए स्टोरेज से बी स्टोरेज की तरफ जा रहा है। मीडिया क्या है? एवापोट्रांसपिरेशन। सो एवापोट्रांसपिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लक्स। ठीक है, सो ओके, देन हाइड्रोलॉजिक बैलेंस हम लोग जान गए। हाइड्रोलॉजिक बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन स्टोरेज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ये जो इनफ्लो आउटफ्लो है, दीज आर व्हाट? दीज आर फ्लक्स और स्टोरेज। कोई मुझे बताएगा आंसर चैट बॉक्स में? एक्चुअली आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ठीक है, देखते हैं कि ये स्टोरेज और फ्लक्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो मैंने बोला, इनफ्लो हो रहा है एक स्टोरेज में और आउटफ्लो हो रहा है एक स्टोरेज में, ये एक व्हाट? फ्लक्स है और स्टोरेज है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एवरीवन डिड करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ फ्लक्स। ठीक है, सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो होगा, दिस इज फ्लक्स। ये एक मीडिया है जिसके द्वारा स्टोरेज को वाटर आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, इनफ्लो में आ रहा है, आउटफ्लो में जा रहा है। सो दीज आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ फ्लक्स। ये चेंज इन स्टोरेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चेंज इन स्टोरेज, दिस इज स्टोरेज कंपोनेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टोरेज तो लिखा हुआ है। सो चेंज इन स्टोरेज एक स्टोरेज कंपोनेंट है। ठीक है, एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर फ्लक्स कंपोनेंट। एंड ये जो है, these आर एग्जांपल ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ठीक है, ये वाटर बैलेंस इक्वेशन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट ये नेमिंग को उतना देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, P मीन्स प्रेसिपिटेशन, E मीन्स evaporation, T मीन्स ट्रांसपिरेशन, RO मीन्स व्हाट? RO मीन्स रन ऑफ। ठीक है, देन डेल एस मीन्स चेंज इन स्टोरेज। सो चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू जो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो को पॉजिटिव में ले रहे हैं और आउटफ्लो को नेगेटिव में ले रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ है नहीं। ठीक है, सो दैट इज द वे वी कैन कैलकुलेट द वाटर बैलेंस और चेंज इन स्टोरेज। ठीक है, देन ये हो गया, हम लोग जान गए
एक स्टोरेज के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टोरेज के बारे में, ठीक है। देन कैसे पता चलेगा एक स्टोरेज जो डेलेस, सपोज ये जो वेल का मैं एग्जांपल दिया, वेल, वो वेल स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट में है और ट्रांजिएंट स्टेट में है। ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बाय कैलकुलेटिंग द चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। चेंज इन स्टोरेज हम लोग वाटर बैलेंस इक्वेशन में हम लोग कैलकुलेट किए। सो ये चेंज इन स्टोरेज से हम लोगों को पता चलेगा एक पर्टिकुलर स्टोरेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टोरेज इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल स्टेडी स्टेट में है और ट्रांजिएंट स्टेट में, ठीक है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ए storage can be in either steady state और ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो चेंज इन स्टोरेज है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो चेंज इन स्टोरेज क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इन माइनस आउट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो जब हो जाएगा, देन इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू जीरो और चेंज इन स्टोरेज इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से दैट द स्टोरेज इज इन स्टेडी स्टेट। क्लियर? सो सपोज एक एग्जांपल अगेन ले लेते हैं, ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें पहले से 10 मीटर क्यू का वाटर था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, सपोज पाइप में डाला गया वाटर और प्रेसिपिटेशन हुआ, और डिफरेंट मेथड से वहां पे इनपुट क्या कितना दिया गया, 2 मीटर क्यू का इनपुट दिया गया वाटर, एंड आउटपुट, आउटपुट मीन्स इसमें से पानी पाइप से निकाला गया और कुछ भी मेथड से निकाला गया, दैट इज 2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। देन चेंज इन स्टोरेज क्या होगा, चेंज इन स्टोरेज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, और जो पहले था मीन्स 10 क्यूबिक मीटर, वो बाद में भी वही 10 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। सो इसमें चेंज कुछ नहीं आया, सो वी कैन से दैट दिस स्विमिंग पूल इज इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। So this is the definition of steady state. Transient state means what? Transient state means in a particular time interval, ये जो change in storage, ठीक है, change in storage is not equal to zero, means inflow is not equal to outflow, means कुछ ना कुछ चेंजेस है, means यहाँ पे अगर 2 क्यूबिक मीटर वाटर आया है, सो उससे ज्यादा और उससे कम वाटर बाहर निकाला गया है, ठीक है। दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट, हो गया। सो स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट में कोई भी दिक्कत नहीं है, आई थिंक। अगर दिक्कत होगा तो चैट बॉक्स पे बता देना, ठीक है। आई विल रिपीट। देन ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर कमिंग टू दिस डायग्राम, पहले जान लेते हैं व्हाट इज ग्राउंड वाटर। व्हाट इज बेसिकली ग्राउंड वाटर, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटली एक ह्यूज सब्जेक्ट है। सो ये सब्जेक्ट जो ग्राउंड वाटर है, ये बेसिकली क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डेफिनेशन जाओ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको पहले कोई कुछ गलत सलत आपके दिमाग में आ जाए, फिर बाद में उसको करेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट सी व्हाट इज एक्चुअली ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर इज दैट पार्ट ऑफ सबसर्फेस वाटर in which the interstices are completely saturated with water. This is very very important. Interstices are completely saturated with water, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे देख लेते हैं, वाटर, नॉर्मल वाटर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज में है। यहाँ पे ये एक रिवर स्टोरेज हो गया, ये एक रिवर स्टोरेज हो गया, और ये एटमॉस्फेयर स्टोरेज हो गया, ये ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। वाटर क्या कैसे ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे एवापोरेशन होके वो एटमॉस्फेयर में गया, देन यहाँ पे रन सॉरी प्रेसिपिटेशन होके वो नीचे आया, देन यहाँ पे अगर ऊपर, ये जो टर्म्स हैं इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले वाटर का जो मूवमेंट है इसको मार्क कीजिए, ठीक है। वाटर का जो मूवमेंट है नॉर्मल वाटर का, यहाँ पे कुछ वाटर है जिसको हम लोग सरफेस वाटर बोलेंगे, ठीक है। देन सरफेस वाटर नीचे, ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे जाएगा, एंड दिस इज द सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ सब सरफेस, ठीक है। ये सब सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, इमेजिन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एक हिल एरिया है। सो यहाँ पे ये यहाँ पे जो वाटर है वो सरफेस वाटर उसको कहलाएंगे। देन वो नीचे नीचे बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वो नीचे जाएगा, एंड नीचे एक सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ द सब सरफेस है, ठीक है। सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ वाटर, ये जो है इसमें जो पोर स्पेस, दीज आर completely saturated with water, completely, ठीक है। completely saturated with water means what? means इसमें एयर नहीं है मीन्स उसमें तो रॉक्स है, रॉक्स के बीच में जो खाली जगह होता है, ये जो खाली जगह हो गया, रेड पोर्शन जो हो गया, दीज आर completely filled by वाटर, ठीक है। in that scenario only in that scenario we can call that water, this water, ये वाटर जो है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। means what, again I repeat, means what, means जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर में जो जो वाटर है उसको क्या बोलेंगे, उसको तो वाटर नहीं, वो वाटर वेपर बोलेंगे, ठीक है। वो वाटर वेपर है। सरफेस में जो वाटर है वो नॉर्मल सरफेस वाटर है, ठीक है। बीच में जो वाटर है उसको ग्राउंड वाटर कभी मत बोलना, ठीक है। ये इसको बोला जाता है सॉयल मॉइस्चर, सॉयल मॉइस्चर, ठीक है। इसको इसको मैं बाद में वो बताता हूँ। देन वो परकोलेट होगा, एक नीचे एक जगह है दैट इज कंप्लीटली, दिस इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर, ये चीज याद रखना, कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर, ठीक है। and this water, only this water can be called as groundwater, only this water can be called as groundwater, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेल, वेल तो देखा होगा आपने, ठीक है। अगर देखा नहीं है तो कहीं पे पिक्चर विक्चर तो देखा होगा, ठीक है। वेल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन व्यू में ले रहा हूँ, वेल में क्या होता है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, इसके ये टोटल यहाँ पे एक पेड़ बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सबसरफेस। ये वेल है, वेल यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, एंड वाटर लेवल यहाँ पे, वाटर लेवल यहाँ पे। देन हम लोग, ये हम लोग को दिख रहा है, देन हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे कि सबसरफेस में वाटर कैसा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन में अभी मार्क कर रहा हूँ इसमें एयर है क्या, एयर, एयर नहीं है, ठीक है। एयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिस पोर्शन इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर, ठीक है, कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर। सो ये जो लेवल यहाँ पे ही क्यों बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, सब सरफेस में एक लेयर है दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल, वाटर टेबल। एंड वाटर टेबल क्या करता है, वाटर टेबल इज द डिमार्केशन लेयर बिटवीन saturated and unsaturated portion of the subsurface, ठीक है। सो वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल एक्चुअली डिमार्केट द what water table is a layer that is demarcate the different zone, that is zone of saturation and zone of what, अंडर सैचुरेशन, ठीक है। सो ऊपर जो है उसमें एयर प्लस वाटर है,
बट नीचे क्या है, ओनली वाटर है, ठीक है, वाटर है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो ये जो वाटर नीचे सैचुरेटेड पोर्शन में है, उसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, never confused that water present in the unsaturated portion of the subsurface is groundwater, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर है, ये तो पता होगा कि जो अनसैचुरेटेड पोर्शन है उसमें भी वाटर है, बट नॉट फुल्ली सैचुरेटेड, बट वहां पे भी वाटर है, ठीक है। सपोज 20% और 30% और 10%, वो 10% वाटर है, ठीक है, वाटर प्लस एयर। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज ग्लास। सपोज ये ग्लास में आप लोग पानी भर रहे हैं, तो इस तरह इस इतना पानी आप लोगों ने भरा, बट ये जो पोर्शन है, सपोज इसको ये नहीं, ब्लैक मार्क कर देते हैं, बट ये जो साइड में तो कुछ वाटर बचा हुआ रहता है ना, ग्लास में मार्क किया होगा कि साइड में कुछ बचा नहीं, बट वो उसमें कुछ वाटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। वो वाटर सैचुरेटेड पोर्शन में नहीं है। सिमिलरली सब सरफेस में उस जगह पे अनसैचुरेटेड पोर्शन में भी वाटर है, बट उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे सॉयल मॉइस्चर, ठीक है, सॉयल मॉइस्चर, नॉट ग्राउंड वाटर। उसको कभी भी ग्राउंड वाटर से कंफ्यूज मत कर लेना, वो सॉयल मॉइस्चर है। ग्राउंड वाटर किसको बोलेंगे, जो सैचुरेटेड पोर्शन में, सैचुरेटेड पोर्शन में, ठीक है। जैसे कि वेल का मैंने एग्जांपल दिया, नीचे वाटर लेवल के नीचे जो वाटर है वो सैचुरेटेड पोर्शन में रहता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर में आई डोंट थिंक अभी कोई दिक्कत होगा। Again, I repeat the definition, that is groundwater is that part of subsurface water in which the interstices are completely saturated with water, ठीक है, completely saturated with water. So आपको ये चीज तो पता लग गया कि जो सबसरफेस है और नीचे एक सैचुरेटेड लेयर ऑफ वाटर है, नॉट लेयर, सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ग्राउंड वाटर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, दिस इज ग्राउंड वाटर। सो अगेन आई रिपीट, दिस इज द वाटर प्रेजेंट इन द above the ground level, that is called surface water. Then in saturated portion of subsurface, that is groundwater. In between क्या है, soil moisture, in between क्या है, soil moisture, ठीक है। ये एक important question है, क्योंकि बता दे रहा हूँ, ये चाम आई थिंक 2016 और 15 में ये आया था, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सॉइल मॉइस्चर एंड ग्राउंड वाटर, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज सॉइल मॉइस्चर। सो ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर, देन सरफेस वाटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर। देन आते हैं वाटर टेबल के ऊपर। वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल इज द लेयर, water table is the layer which demarcate between saturated portion and unsaturated portion of the subsurface, ठीक है। this is saturated portion, this is unsaturated portion, उनके बीच में जो लेयर है that is water table। ये एक डेफिनेशन है। अनदर डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन क्या है, where atmospheric pressure is equal to water pressure। ये कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को टोटली जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा लेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर प्रेशर रहता है, दैट इज वाटर टेबल। क्यों, क्योंकि देखो सैचुरेटेड पोर्शन में क्या होता है, सैचुरेटेड पोर्शन में मैंने बोला that is completely filled with water, means pore spaces are completely filled with water, ठीक है। सो इसमें ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और ज्यादा वाटर प्रेशर रहेगा। एनीवन, ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और ज्यादा वाटर प्रेशर रहेगा।
Of course, water pressure. Yes, very good. Cocoa particle surface water. Okay, saturated water, overland flows, and surface water difference. Okay, Subhasis and Sadanand, I will come to your question. Just ये मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है? So yes, this यहाँ पे means saturated portion में water pressure will be more than atmospheric pressure, ठीक है? ये चीज याद रखना. देन ऊपर अनसैचुरेटेड पोर्शन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड पोर्शन में एयर है प्लस वाटर है. इसमें क्या करता है? इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एक्ट मोर देन वाटर प्रेशर. क्यों? क्योंकि वाटर प्रेशर सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है. सो उसमें वाटर प्रेशर उतना ज्यादा एक्ट नहीं करेगा. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी मोर देन वाटर प्रेशर. कहाँ पे? अनसैचुरेटेड पोर्शन में. ये होगा अनसैचुरेटेड पोर्शन में, ठीक है. एंड सैचुरेटेड पोर्शन में क्या होगा? सैचुरेटेड पोर्शन में वाटर प्रेशर विल बी मोर देन, सॉरी, सैचुरेटेड पोर्शन, ठीक है. सैचुरेटेड पोर्शन में वाटर प्रेशर विल बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड इन दोनों के बीच में एक लेयर होगा जहां पे वाटर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट लेयर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वाटर टेबल, ठीक है. वो लेयर को हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है. सो ये नोमेनक्लेचर आई थिंक इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. ये नोमेनक्लेचर आई थिंक आप लोग के याद में आ गया होगा. दैट इज व्हाट इज वाटर टेबल, व्हाट इज सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज अनसैचुरेटेड पोर्शन ऑफ वाटर. सर कैन प्लीज रिपीट सॉइल मॉइस्चर? यस यस यस, आई विल रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल let me come to Subhas's question, that is overland flow and surface water में difference क्या है? See, surface water में difference क्या है? Surface water means what? Means ये एक storage term है, ठीक है. Storage term means what? Ocean water जैसा हो गया, ocean water, surface water, ठीक है. ये सरफेस वाटर मींस जो वाटर सरफेस में अकर कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस वाटर, ठीक है. अकर कर रहा है. बट ओवरलैंड फ्लो क्या है? एक फ्लक्स कंपोनेंट है. ओवरलैंड फ्लो मींस व्हाट? मींस सरफेस के ऊपर में जो वाटर फ्लो कर रहा है इन बिटवीन डिफरेंट स्टोरेज. सपोज एक पॉन्ड से नहीं, पॉन्ड नहीं, ओके एक हिली रीजन से ऊपर स्टोरेज में एक छोटा सा स्टोरेज था और नीचे और एक स्टोरेज है, ठीक है. नीचे और एक स्टोरेज है. सो जब रेन ज्यादा होगा यहाँ से वाटर नीचे परकोलेट होगा. दैट इज कॉल्ड ओवरलैंड फ्लो. ओवरलैंड फ्लो, ठीक है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर मींस डिफरेंट स्टोरेज में जो सरफेस में डिफरेंट स्टोरेज, विद इन इट स्टोरेज वाटर का जो मूवमेंट है उसको बोला जाता है ओवरलैंड फ्लो. इट्स ए फ्लक्स कंपोनेंट. बट सरफेस वाटर मींस व्हाट? एक स्टोरेज कंपोनेंट है. वो एक स्टोरेज कंपोनेंट है मींस जो वाटर स्टोरेज सरफेस में है उसको बोलेंगे सरफेस वाटर. दैट इज द डिफरेंस, ठीक है. Then next question is saturated water क्या है? Saturated water means completely filled with water. Means एक ग्लास का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. ग्लास में सपोज आपने पानी डाला, इसमें इतना ही पानी डाला, ठीक है, इतना पानी डाला. इसमें ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि साइड में पानी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ रहता है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? एडहेसिव फोर्स में ये वाटर यहाँ पे साइड में लगा हुआ रहता है, ठीक है. ये वाटर क्या सैचुरेटेड पोर्शन में है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें एयर प्लस वाटर थोड़ा थोड़ा ये एडहेसिव फोर्स के लिए वहां पे लगा हुआ रहता है, ठीक है. बट नीचे जो वाटर है ये क्या है? दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर. सैचुरेटेड विथ
वाटर, दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ वाटर, सो इसको हम लोग सैचुरेटेड वाटर बोलेंगे। सिमिलरली सब सरफेस में क्या होता है, इसमें ये टोटली खाली जगह था और वाटर हम लोगों ने पोर किया, ठीक है। बट सब सरफेस में क्या होता है, सब सरफेस में तो खाली जगह ऐसा नहीं है, इसमें रॉक्स है, रॉक्स और मिनरल्स वहां पे है, ठीक है। इन बिटवीन रॉक्स वहां पे जो पोर स्पेसेस है, पोर स्पेसेस, सपोज दीज आर ग्रेन्स, रॉक और मिनरल ग्रेन्स, ओके, ठीक है। एंड ग्रेन्स के बीच में ये जो ब्लैक का मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर द पोर स्पेसेस, दीज आर पोर स्पेसेस, ठीक है, पोर स्पेसेस, ठीक है। सैचुरेटेड एरिया में क्या होता है, सैचुरेटेड मीन्स व्हाट, मीन्स दीज पोर स्पेसेस, मीन्स दीज ब्लैक zone are completely filled with water, completely filled with water, that is called saturated zone, saturated zone, ठीक है। दिस इज सैचुरेटेड जोन। और सैचुरेटेड जोन अगेन आई रिपीट, सैचुरेटेड जोन में क्या होगा, ये पोर स्पेसेस आर कंप्लीटली फील्ड विथ वाटर, ठीक है, सैचुरेटेड वाटर। कोको पाट्रू सरफेस वाटर कहिबा, surface water means anything, can be anything, means ocean water can be surface water, then rain, what mm, our river water, pond, these are all called surface water, ठीक है। Then sir can please repeat soil moisture, yes, the overland flow and runoff are equal, overland flow and runoff, see runoff जो है यहाँ पे देखो, रन ऑफ इज इक्वल टू ओवरलैंड फ्लो, इंटर फ्लो प्लस ग्राउंड वाटर फ्लो, मीन्स ऊपर से विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे तक जो वाटर जा रहा है, दैट इज रन ऑफ। दिस कैन बी ओवरलैंड फ्लो जो कि सरफेस से ऊपर जा रहा है, इंटर फ्लो मीन्स सैचुरेटेड और सॉरी अनसैचुरेटेड पोर्शन में जो वाटर मूव कर रहा है, दैट इज इंटर फ्लो। एंड ग्राउंड वाटर फ्लो मीन्स सैचुरेटेड पोर्शन में जो वाटर मूव कर रहा है, दिस इज ग्राउंड वाटर फ्लो। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे रन ऑफ, ठीक है। देन सर ग्राउंड वाटर इज अ पार्ट ऑफ सरफेस वाटर, नो, सरफेस वाटर हाँ, हो सकता है, यस यस यस, ग्राउंड वाटर इज अ पार्ट ऑफ सरफेस वाटर, बट एवरी सरफेस वाटर कैन नॉट बी कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। सर कैन प्लीज रिपीट सॉइल मॉइस्चर, यस, सॉइल मॉइस्चर मीन्स व्हाट, देखो जैसे कि आपके घर में अभी, आपके घर में अगर नीचे घर में कहीं भी आसपास अगर हम लोग बोरहोल क्रिएट किए, ठीक है, बोरहोल क्रिएट किए, देन व्हाट, सपोज दिस इज, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, दिस इज आवर सरफेस, ठीक है, दिस इज आवर सरफेस, यहाँ पे बोरहोल क्रिएट किया गया, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं है कि जस्ट हम लोग होल करते करते हम लोगों को टोटल वो वाटर मिल जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो 40 फीट्स और 50 फीट्स का वेल की कोई जरूरत नहीं होती। सो उसमें हम लोग 40 फीट्स और 50 फीट्स का कुछ एक बोरहोल डिग करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को इन जनरल 20 और 25 ले लेते हैं, कहीं पे भी 30 और उससे भी नीचे है, ठीक है, फीट के नीचे एक सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ वाटर मिलता है, सैचुरेटेड पोर्शन पोर्शन ऑफ वाटर मिलता है, ठीक है, दैट इज इन जनरल कॉल्ड ग्राउंड वाटर। उसके ऊपर मीन्स ये 20 और 25 फीट के ऊपर जो ये गैप मैंने बताया, दैट इज सरफेस टू या 20 to 25 मीटर, ये बीच में ऐसा तो नहीं है कि ये कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है। कंप्लीटली अनसैचुरेटेड मींस व्हाट, मींस वहां पे टोटली वाटर थोड़ा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पे वाटर भी है, वहां पे वाटर भी है प्लस एयर भी है, ठीक है, वहां पे वाटर भी है प्लस एयर भी है। ये जो वाटर ऑकर कर रहा है इन बिटवीन सरफेस टू ग्राउंड वाटर, इस वाटर को बोला जाता है सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। दिस इज पार्ट सॉइल मॉइस्चर, अगेन आई रिपीट, सॉइल मॉइस्चर क्या है, जो कि अनसैचुरेटेड पोर्शन में, अनसैचुरेटेड
पोर्शन में जो वाटर ऑकर करता है उसको बोला जाता है क्या, सॉयल मॉइस्चर, ठीक है। ऑन सैचुरेटेड पोर्शन में जो वाटर ऑकर करता है उसको बोला जाता है सॉयल मॉइस्चर। The next, sir, overland flow and runoff are equal. Overland flow and runoff are equal. I think ये clear कर चुका हूँ, because runoff is equal to overland flow plus interflow plus groundwater flow, ठीक है। Sir, groundwater is a part of surface. Okay, part of surface water. Yes, can be. It can be. But this is generally in subsurface में occur करता है, ये surface में ज़्यादा occur नहीं करता, कुछ कुछ जगह पर करता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह मीन्स क्या है वो मैं बता दूंगा, जैसे कि ये इफ्लुएंट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। सो आई थिंक हाँ, सबका डाउट क्लियर हो गया। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम में हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर क्या है, बेस फ्लो क्या है। बेस फ्लो मींस वो जो ग्राउंड वाटर फ्लो को बेस फ्लो बोला जाता है, ठीक है। नेवर कंफ्यूज्ड इन बेस फ्लो और एनीथिंग एल्स। दैट इज बेस फ्लो इज इक्वल टू ग्राउंड वाटर फ्लो। जो ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है वो उसको बेस फ्लो बोला जाता है। सो ओवरलैंड फ्लो मींस जो सरफेस के ऊपर से जो फ्लो कर रहा है, दैट इज ओवरलैंड फ्लो। इंटरफ्लो मींस व्हाट, अभी मैंने बताया सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। अभी मैंने बताया सॉइल मॉइस्चर। सो सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी तो ऊपर से नीचे तक आएगा, ठीक है। वो भी ऊपर से नीचे तक फ्लो करता है। वाटर मींस वो ग्रेविटी को फॉलो करेगा, वो हमेशा चाहेगा कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे, ठीक है। इसीलिए वो नीचे तक फ्लो करेगा। सो सॉयल मॉइस्चर का जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड इंटरफ्लो। इंटरफ्लो, ठीक है। मींस अगेन, और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर in unsaturated portion of subsurface. That is what interflow, ठीक है। unsaturated portion of subsurface, ठीक है, that is interflow। ओके, अभी हम लोग को सब कुछ पता चल गया। देन और दो चीज हम लोग को पता करना है, दैट इज इन्फ्लुएंट स्ट्रीम एंड इफ्लुएंट स्ट्रीम। इफ्लुएंट स्ट्रीम, ठीक है। दीज टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी। सो ये जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में कैसे ग्राउंड वाटर ऑकर करता है, ठीक है। सो ये डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि सपोज एक स्ट्रीम जा रहा है। स्ट्रीम मीन्स सपोज एक नदी बह रहा है, ठीक है। एक नदी बह रहा है। सो नदी का जो लोअर पर्सन है, मीन्स जो नदी का लोअर पर्सन है, सपोज दिस इज द रिवर एंड दिस इज द थालवेज। थालवेज, ये अगर पढ़ा नहीं है वो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थालवेज, थालवेज मीन्स व्हाट, द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वाटर फ्लो। जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका जो डीपेस्ट पोर्शन है दैट इज थालवेज। सो ये थालवेज, ये में भी वाटर टेबल के नीचे हो सकता है, वाटर टेबल के नीचे हो सकता है और ऊपर हो सकता है, ठीक है। दो चीज हो सकता है, एक वाटर टेबल के नीचे हो सकता है और ऊपर हो सकता है। अगर अगर वो थालवेज, दिस इज द थालवेज अगेन, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्लियर से देखेंगे, ठीक है। ये मार्क देखिए, दिस इज द थालवेज एंड दिस इज द थालवेज, ठीक है। सो ए रिवर में क्या हो रहा है, ए रिवर में क्या हो रहा है, रिवर तो फ्लो कर रहा है, ये फ्रंट टू बैक फ्लो कर रहा है सपोज, ठीक है। उसका जो थालवेज है वो वाटर टेबल के ऊपर है, यू कैन सी, वो वाटर टेबल के ऊपर है, ठीक है। सो वाटर का मैंने जो बताया, वाटर का टेंडेंसी रहता है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में ऑकर करे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस मिनिमम एनर्जी में वो ऑकर करेगा, ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगा। सो इन जनरल ये जो स्ट्रीम है ये क्या करेगा, ये वाटर लूज करेगा, लूज, ठीक है, वाटर लूज करेगा। इसीलिए इस स्ट्रीम को
हम लोग बोलते हैं लूजिंग स्ट्रीम, लूजिंग स्ट्रीम, और और इन अनदर वे वी कैन कॉल इट एज इन्फ्लुएंट स्ट्रीम, ठीक है, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। सो अगेन इन्फ्लुएंट स्ट्रीम इज ए लूजिंग स्ट्रीम, जिसमें क्या होता है, थालवेज ग्राउंड वाटर से ऊपर रहता है, सो दैट वो धीरे धीरे वाटर लूज करता है, ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है लूजिंग स्ट्रीम और इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। उसका रिवर्स देख लेते हैं, रिवर्स देख लेते हैं। सपोज सपोज एक स्ट्रीम है जिसका थालवेज जो वाटर टेबल है उसके नीचे ऑकर कर रहा है, नीचे ऑकर कर रहा है, इसमें क्या होगा, ऊपर से ग्राउंड वाटर आके उस स्ट्रीम को वाटर प्रोवाइड करेगा। इसमें जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, वो वाटर गेन कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर गेन कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं गेनिंग स्ट्रीम, गेनिंग स्ट्रीम और एफ्लुएंट स्ट्रीम, एफ्लुएंट स्ट्रीम, EFFLUENT स्ट्रीम, ठीक है, एफ्लुएंट स्ट्रीम। सो आई होप कि इन दोनों में और कोई डाउट नहीं है। सो इफ्लुएंट स्ट्रीम मींस गेनिंग स्ट्रीम, जिसमें वो वाटर गेन कर रहा है बाय द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। इन इन्फ्लुएंट स्ट्रीम में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे वाटर लूज कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है टू द ग्राउंड वाटर, वो धीरे धीरे, इसमें एरो जो है नीचे होगा, सो ये वाटर लूज कर रहा है, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम वाटर लूज कर रहा है, एंड इफ्लुएंट स्ट्रीम वाटर गेन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ ए जोन ऑफ वाटर ऑकरेंस, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर जोन में ऐसे वाटर ऑकर करता है। सो इसमें आई होप इस डायग्राम में और कोई डाउट नहीं है, अगर है तो चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट चलेंगे, ये तो हो गया रन ऑफ, ओवरलैंड फ्लो, इंटरफ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो। इंटरफ्लो किसको बोला जाता है, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर इन अनसैचुरेटेड पोर्शन, अनसैचुरेटेड पोर्शन, ठीक है। देन confining layer, yes, Cecil, I will come to that part, but okay, ये जो सब डिवीजन ऑफ सब सरफेस है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखता हूँ, बिकॉज इसमें भी बहुत कुछ जानना है, ठीक है, बहुत कुछ जानना है। इसमें कैपिलरी फ्रिंज कैसे ऑकर करता है, फिजिक्स ऑफ वाटर इसमें डाला जाएगा, देन हाउ वाटर राइजेस कैसे वो करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोग मीन्स मैं तो खुद बता दिया, ग्राउंड वाटर प्रेशर, यस यस देवाशीष, ग्राउंड वाटर प्रेशर, आई विल कम टू दैट पार्ट। ओके, ये सबको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेडोस जोन क्या है, फ्रेटिक जोन क्या है, ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। हम लोग डाउट्स में देखता हूँ, डाउट्स, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर कन्फाइनिंग लेयर क्या है, यस, कन्फाइनिंग लेयर क्या है, ग्राउंड वाटर प्रेशर क्या है, इस दो को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। कन्फाइनिंग लेयर मीन्स व्हाट, मीन्स दिस पोर्शन ऑफ सबसरफेस, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है, कन्फाइंड एक्यूफर। एंड ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कन्फाइनिंग लेयर, दिस इज कॉल्ड कन्फाइनिंग लेयर। ये क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं ये बताया तो टोटल इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं, कोई इशू नहीं, बहुत टाइम है, हम लोग कंप्लीटली इसको जानेंगे। confining layer, Cecil, I will get to your question in next class, ठीक है। ग्राउंड वाटर प्रेशर, ग्राउंड वाटर प्रेशर, यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ग्राउंड वाटर प्रेशर मीन्स व्हाट, मीन्स, देखो कोई भी चीज जब उसके ऊपर
मीन्स किसी भी चीज जब ऑकर करता है वो इधर नेगेटिव प्रेशर में रहता है और पॉजिटिव प्रेशर में रहता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर प्रेशर मीन्स व्हाट मीन्स, ये जो इसमें ग्राउंड वाटर जो ऑकर कर रहे हैं ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ दिस वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। ये क्या है मीन्स व्हाट, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज मार्क करो, दैट टॉप ऑफ द लेयर, टॉप ऑफ द एक्यूफर कहाँ पे है, टॉप ऑफ द एक्यूफर है यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेड मार्क किया अभी ए में है टॉप ऑफ द एक्यूफर, बट बी में वाटर ऑकर कर रहा है, मीन्स अगर हम लोग वो यहाँ पे वेल क्रिएट किए तो वाटर लेवल बी में आएगा, ठीक है, वाटर लेवल बी में आएगा। दिस इज ड्यू टू ग्राउंड वाटर प्रेशर, ग्राउंड वाटर और वाटर प्रेशर, प्रेशर प्रेशर ठीक है, वाटर प्रेशर मीन्स जब सब सरफेस में वाटर ऑकर करता है इन द पोर स्पेसेस, वो व्हाट अपने एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल के लिए वो एक व्हाट वो एक प्रेशराइज्ड होके वो रहता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर प्रेशर। और कुछ डाउट, नहीं तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। piezometric surface, yes, this is everything will be taught, just wait, because यहाँ पे पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, दिस इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक सरफेस एंड वाटर टेबल के बीच में डिफरेंस क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट बी पेशेंट, ठीक है, जस्ट बी पेशेंट, हम लोग सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। अभी अगर टाइम है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट इसको मैं डिस्क्राइब अगर करूंगा तो आई थिंक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स इस डायग्राम में ही मैं लूंगा, ठीक है। एवरीथिंग विल बी मैं डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी के लिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे आक्यूफर आक्यूटेट सब आक्यूफर आक्यूटेट से क्वेश्चन है, तो ओके पढ़ लेते हैं क्या चीज। सर इन वाटर टेबल देयर इज एयर और ओनली वाटर, वाटर टेबल एक लेयर है, ठीक है। ये लेयर क्या करता है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, ये लेयर इन जनरल डिमार्केट करता है फ्रॉम सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड पोर्शन ऑफ द सबसरफेस। सो इस लेयर में इन जनरल वाटर ही होना चाहिए, बट ये एयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज a diagram which shows the क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सबसरफेस, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ये दिखाता है। क्रॉस जैसे कि मैंने बताया नीचे क्या है, वन इज सैचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड जोन्स मीन्स व्हाट मीन्स वो कंप्लीटली सैचुरेटेड है वाटर से, कंप्लीटली सैचुरेटेड है वाटर से। एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड जोन, जो कि इंटरमीडिएट जोन बोला जाता है, जो मैंने बोला दैट इज प्रेजेंट विथ वाटर प्लस एयर, ठीक है, वाटर प्लस एयर वहां पे। अनसैचुरेटेड पोर्शन में जो वाटर ऑकर करता है उसको क्या बोला जाता है, सॉइल मॉइस्चर। एंड सैचुरेटेड पोर्शन में जो वाटर है उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर। देन ये चीज याद रखो, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। In between intermediate zone and groundwater, there is another layer which is called capillary fringe. Capillary fringe. You can see capillary fringe is occurring in saturated zone, but that doesn't include in phreatic zone.
क्यों फ्रीएटिक जोन में ये इसको इंक्लूड किया नहीं जाता? ओके, बिफोर कमिंग टू दैट मैं बोल देता हूँ कि फ्रीएटिक जोन क्या है. फ्रीएटिक जोन generally a zone where water pressure is greater than atmospheric pressure, that is called phreatic zone. ठीक है. वेडोस जोन क्या है? जस्ट रिवर्स, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन वाटर प्रेशर. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन. Again, Vadose zone means atmospheric pressure will be more than water pressure. Phreatic zone means water pressure will be more than atmospheric pressure. ये देख के पता चल रहा है क्योंकि ये Vadose zone in general what unsaturated portion में है, so unsaturated में एयर ज्यादा होगा, वाटर कम होगा, so in general atmospheric pressure ज्यादा एक्ट करेगा than वाटर प्रेशर. ठीक है. बट फ्रीएटिक जोन में क्या होता है? फ्रीएटिक जोन में वो सैचुरेटेड पोर्शन में है, सो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से एक्ट करेंगे, सो वाटर प्रेशर विल बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. सो बट इन दोनों के बीच में एक कैपिलरी फ्रिंज है जो कि जाता है सैचुरेटेड जोन में, बट उसको फ्रीएटिक जोन में काउंट नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि कैपिलरी फ्रिंज जो क्रिएट होता है, कैपिलरी फ्रिंज एक जोन है जो क्रिएट होता है बाय द कैपिलरी एक्शन. ठीक है. कैपिलरी एक्शन के लिए वो क्रिएट होता है. कैपिलरी एक्शन मींस व्हाट? मींस आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा जो कि स्कूल लेवल में किया जाता है. अगर आप पाइप कहीं भी डुबोते हैं, कहीं प्लेट में वाटर लेकर अगर पाइप डुबोते हैं, तो with the help of capillary action the water will rise upward. So एक certain level तक ये ऊपर जाता है. ये लेवल कितना ऊपर जाएगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? The diameter of the pipe. ठीक है. diameter of the pipe जितना छोटा होगा और जितना कम होगा वो वाटर उतना ऊपर राइज करेगा. सिमिलरली सब सरफेस में जो पोर स्पेसेस हैं, पोर स्पेसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी थिन. ठीक है. दैट्स व्हाई वाटर लेवल विल राइज अपवर्ड, जो कि एक अपवर्ड एक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. एंड वो जो अपवर्ड एक्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे वाटर कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है, बट स्टिल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा एक्ट करता है देन वाटर प्रेशर. क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये ऊपर खींच रहा है. ठीक है. कैपिलरी एक्शन मींस व्हाट? मींस वो जो व्हाट थिनिंग ऑफ द लेयर के लिए, मींस थिन लेयर के लिए वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है. दैट्स व्हाई यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा देन वाटर प्रेशर. दैट्स व्हाई ये कंप्लीटली सैचुरेटेड होने के बावजूद इसको वेडोस जोन में काउंट किया जाता है, नॉट इन फ्रीएटिक जोन. ठीक है. दैट इज द significance of capillary fringe. ठीक है. So difference between base flow and groundwater flow. Nothing. Base flow is in general called groundwater flow. Groundwater flow को ही base flow बोला जाता है. ठीक है. Then zone of aeration. Yes. This is called zone of aeration. This is called zone of saturation. यही चीज है. Means Vadose zone को in general बोला जाता है zone of aeration. यहाँ पे लिखा नहीं गया है. Vadose zone is in general बोला जाता है zone of aeration, and phreatic zone is called as zone of saturation. ठीक है. zone of aeration and phreatic zone is a zone of saturation. ठीक है. So I hope this is clear. Again, I repeat, capillary fringe is included in saturated zone but not included in phreatic zone. It is in Vadose zone because वो atmospheric pressure ज्यादा होता है. ठीक है.
इसमें एटमॉस्फेरिक. सर प्लीज रिपीट वन सेकंड. कैपिलरी फ्रिंज, आई हैड सम नेटवर्क इशू. ओके, सी, ओके, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट आप स्कूल लेवल में किए होंगे, ठीक है. दैट इज पाइप को, अगर पाइप और किसी भी थिन पाइप को अगर हम लोग वाटर में अगर डुबोते हैं तो वाटर लेवल ऊपर आ जाता है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन मीन्स व्हाट? वो एक अपवर्ड अट्रैक्शन होता है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जो कि व्हाट एडेसिव फोर्स के लिए, ये जो व्हाट सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एडेसिव फोर्स है उसके लिए ये ऊपर आ जाता है, ठीक है. और जितना थिन लेयर होगा और जितना पाइप का डायमीटर कम होगा उतना ज्यादा ये ऊपर जाएगा. सिमिलरली मैंने क्या बताया, सबसरफेस में वाटर इन जनरल पोर स्पेसेस में ऑकर करता है. ये सपोज दीज आर द ग्रेन्स एंड द रेड वंस आर द पोर स्पेसेस. सो पोर स्पेसेस में ही वाटर ऑकर करता है, वो तो रॉक के बीच में ऑकर नहीं करेगा ना, तो वो पोर स्पेसेस में ऑकर करता है. एंड पोर स्पेसेस आर वेरी वेरी थिन. पोर स्पेसेस पोर स्पेसेस आर वेरी वेरी थिन. इसीलिए पोर स्पेसेस के जरिए ये वाटर ऊपर आ जाता है एंड एक जोन क्रिएट कर देता है, ठीक है. एंड दिस जोन इज कॉल्ड कैपिलरी फ्रिंज. एंड जैसे कि मैंने बताया ये जोन कैपिलरी फ्रिंज है. सो ये जोन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ है, बट स्टिल दीज वाटर मॉलिक्यूल आर ऑकर ड्यू टू अपवर्ड अट्रैक्शन ऑफ द वाटर, ठीक है. अपवर्ड अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे ऑकर कर रहा है. इनको वहां पे रहने की कोई इच्छा नहीं है, बट जस्ट कि उसको पूल किया जा रहा है, वो वहां पे ऑकर कर रहे हैं, ठीक है. इसीलिए इनको जोन ऑफ फ्रिएटिक जोन में इनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है. क्यों? क्योंकि स्टिल यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है देन वाटर प्रेशर. ये चीज याद रखना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैपिलरी फ्रिंज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा एक्ट करता है देन वाटर प्रेशर, ठीक है. वाटर प्रेशर, ठीक है. So capillary fringe is completely saturated. Still, this is included in Redox zone, not in Cretic zone. So I hope ये sir, what will be the thickness of vary करता है. कैपिलरी फ्रिंज ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर उसका थिकनेस है, वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम लिथोलॉजी टू लिथोलॉजी. मीन्स कहीं पे अगर सेडिमेंटरी लेयर हुआ तो डिफरेंट होगा, इग्नियस लेयर हुआ तो डिफरेंट होगा, वो प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. सर व्हिच वन प्रोवाइड अपवर्ड अट्रैक्शन टू वाटर? अपवर्ड अट्रैक्शन किस लिए ये ऊपर जाता है? दैट इज द एडहेसिव फोर्स इन बिटवीन सॉलिड एंड व्हाट लिक्विड. जैसे कि क्या होता है, अगर एक प्लेट में भी आप लोग प्लेट नहीं, ग्लास में जब वाटर हम लोग पोर करते हैं तो देखना कि साइड में वो थोड़ा ऊपर आ जाता है. क्यों साइड में ये ऊपर आ जाता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एडहेसिव फोर्स है. और जब ये थिन सेक्शन बहुत ही छोटा हो जाएगा तो उसमें ज्यादा सरफेस लेयर एक्ट करेंगे, सरफेस लेयर ज्यादा होगा एंड ये बीच में जो खाली जगह कम होगा. इसीलिए जो कैपिलरी एक्शन एक्ट करता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स एक ऊपर अपवर्ड अट्रैक्शन देता है, टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है. टेंशन क्रिएट करता है, इसीलिए वाटर ऊपर आ जाता है, ठीक है. प्लीज रिपीट वन सेकंड. कैपिलरी फ्रिंज हो गया आई थिंक. सो दैट इज द कैपिलरी फ्रिंज एंड कैपिलरी एक्शन. देन occurrence. I hope everything is clear. देन देखते हैं कॉनेट वाटर क्या है, जुवेनाइल वाटर क्या है. ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, ऑकरेंस ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ पे वाटर कैसे ऑकर कर रहा है, ठीक है. देन जो जो वाटर ऑकर कर रहा है उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, क्या क्या बोलेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल वन इज कॉनेट वाटर. कॉनेट वाटर क्या है? इंटरस्टिशियल वाटर इन द जोन ऑफ सैचुरेशन but entrapped in sediments or igneous rock at the time of their deposition, ठीक है. ये क्या है देखते हैं.
इसका डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम 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 के डायग्राम एक डालना चाहिए था बट मैं भूल गया हूँ। सपोज ओके, सपोज एक सेडिमेंटरी लेयर नॉट सेडिमेंटरी लेयर, एक सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक कैसे फॉर्म होता है ये जान लेते हैं। सपोज एक बेसिन है, ये एक बेसिन है, ठीक है। बेसिन में क्या हुआ, आप सेडिमेंटरी में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा 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 ग्रेन्स और मिनरल्स वहां पे डिपॉजिट होते हैं। सपोज सैंड ग्रेन हो गया, सेल और नॉट सेल, और छोट सैंड सिल्ट क्ले कुछ भी पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है, डिपॉजिट होंगे। देन क्या होगा, देन यहाँ पे इधर व्हाट ये अपलिफ्ट हो सकता है और नहीं तो सबडक्ट हो सकता है। सब सपोज ये सबडक्ट हो गया, ठीक है, सबडक्ट हो गया और इसके ऊपर और एक लेयर आ गया। सो ये लेयर क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर देगा उसके ऊपर। सो ये टोटली नीचे वाला जो लेयर है ये प्रेशराइज्ड होगा। प्रेशराइज्ड होकर क्या करेगा, अगर सैंड ग्रेन हुआ तो ये सैंडस्टोन फॉर्म करेगा, ठीक है, सैंडस्टोन फॉर्म किया। दिस इज द वे इन जनरल सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म, ओके। सेडिमेंटरी रॉक्स ऐसे ही फॉर्म करते हैं। सपोज जब यहाँ पे सैंड डिपॉजिट हो रहा था, उसके बीच में एक वाटर लेयर, यहाँ पे वाटर इंटरस्टेसेस वाटर यहाँ पे हो गया, रह गया, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर लेयर आया, लिथिफिकेशन हुआ, लिथिफिकेशन होने के बाद ये सैंडस्टोन क्रिएट हुआ। सो वो वाटर कहाँ पे जाएगा, वो ऐसा तो नहीं है कि वाटर कहीं पे चला जाएगा भाग के, वो तो जा नहीं पाएगा, वो तो एक फोर्स में वो अटका रहेगा, ठीक है, फोर्स प्रेसेस में वो रहेगा। दीज वाटर is called as connate water. Connate water. These water can be called as connate water. Again I repeat, connate water क्या है, मीन्स जो रॉक के फॉर्मेशन के टाइम इंटरस्टेसेस में वो रुक जाते हैं और स्टक हो जाते हैं, उनको बोला जाता है connate water, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो connate water मीन्स yes, this can be called as fossil water, इसको बोला जाता है फॉसिल वाटर, ठीक है। क्योंकि फॉसिल का डेफिनेशन क्या है, फॉसिल इन जनरल जो मरने के बाद जो ऑर्गेनिज्म व्हाट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड वो सब सब्जेक्ट होके रहते हैं, देन उसको अगर हम लोग निकाल लेंगे तो उसको बोला जाता है फॉसिल। सिमिलरली ये वाटर इन जनरल वैसे ही रहता है, ठीक है। सो डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। इंटरस्टिशियल वाटर इन द जोन ऑफ सैचुरेशन बट entrapped in sediments or igneous rocks at the time of their deposition, ठीक है। इन अनकनेक्टेड पोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन अनकनेक्टेड पोर्स। क्योंकि कनेक्टेड अगर हुआ तो वो बह जाएगा, कनेक्टेड अगर हुआ तो बह जाएगा, इसीलिए वो अनकनेक्टेड पोर्स में स्टक होकर रह जाता है। स्टक मीन्स कहीं पे उसको मूवमेंट करने की मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन अगर हो गया तो वो स्टक होकर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड कनेक्ट वाटर, ठीक है। देन अनदर वन इज जुवेनाइल वाटर। जुवेनाइल वाटर मीन्स व्हाट, मीन्स जो कि सपोज एक ओके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन इन वोल्केनिक एंड अदर जियोथर्मल एक्टिविटीज, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल वाटर। इट इज सैचुरेटेड वाटर। देखो सैचुरेटेड वाटर मीन्स व्हाट, सैचुरेटेड वाटर मीन्स एक जोन होता है, सैचुरेटेड जोन होता है जिसमें जो वाटर ऑकर करते हैं उसको सैचुरेटेड वाटर बोला जाता है, ठीक है। सिमिलरली किसी भी कनेक्ट वाटर हो गया कि किसी भी ये के लिए, वो किसी भी वाटर के लिए वो जो अकर करते हैं वो सैचुरेटेड जोन में होना जरूरी है, सैचुरेटेड जोन में होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल वाटर, दैट इज जोन ऑफ सैचुरेशन। मीन्स अगर इतना पोर स्पेस है, वो पोर स्पेस कंप्लीटली वाटर में फिल्ड होना चाहिए, दैट इज सैचुरेटेड जोन, ठीक है।
Then juvenile water, water created by chemical reaction in volcanic and other geothermal activities. ये क्या है देखते हैं. येलोस्टोन किसी को पता है? येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क और आइसलैंड. आइसलैंड में क्या है? आइसलैंड में बहुत सारे जियोथर्मल जियोथर्मल स्प्रिंग्स बहुत सारे ऑफर करते हैं. जियोथर्मल स्प्रिंग मीन्स व्हाट? मीन्स जैसे कि वॉल्केनिज्म हो रहा है वैसे ही वाटर स्प्रिंकल करता है. ठीक है, कहीं भी आप गूगल कर सकते हैं आइसलैंड में जो जियोथर्मल स्प्रिंग और येलोस्टोन पार्क. इसमें क्या होता है कि वाटर स्प्रिंकल होके सब सरफेस से ऊपर आता है. ठीक है, वो इन जनरल वेपराइज हो जाता है, बट स्टिल वो जो वाटर सब सरफेस से ऊपर आएगा उसको बोला जाता है हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग. गीजर्स आर प्रेजेंट इन येलोस्टोन पार्क. सो ये जो टर्म्स आपने बताया, गीजर्स, हॉट स्प्रिंग, these are all examples of what? Juvenile water. ठीक है. So these are all examples of juvenile water. You can Google Yellowstone Park, आप Google कर सकते हैं. Geothermal springs, geysers, hot spring, कुछ भी Google कर सकते हैं. आपको various photos और videos आपको मिल जाएगा. ठीक है. The next स्टोरेज हमने अभी पढ़ा डिफरेंट स्टोरेज. सो ये जो स्टोरेज है उसको क्या क्या बोला जाता है लिथोलॉजी में. ठीक है. वन इज योर एक्यूफर, अनदर इज योर कन्फाइनिंग लेयर. ठीक है. द रेन वाटर, मेटेरिक वाटर मीन्स जो एटमॉस्फेयर में ऑकर करता है उसको मेटेरिक वाटर बोलते हैं. ठीक है. वो रेन वाटर वहीं से आता है तो उसको मेटेरिक वाटर बोला जाता है. सो जैसे कि ऑकर कर रहा है जो लिथोलॉजी में वाटर, वो इन जनरल ए हो सकता है और बी हो सकता है. ए मीन्स व्हाट? वो जो लिथोलॉजी इधर परमिट कर सकता है वाटर को अकर करने के लिए, और नॉट परमिट कर सकता है. नॉट परमिट. जैसे कि परमिट कर सकते हैं मीन्स व्हाट? मीन्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं. परमिट मीन्स एक्यूफर. नॉट परमिट मीन्स कन्फाइनिंग लेयर. ठीक है, कन्फाइनिंग लेयर. देन कन्फाइनिंग लेयर के बीच में भी डिफरेंसेस है, वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, type of natural storage. An aquifer is a geologic unit that can store and transmit water at sufficient rate. This is important. At sufficient rates to supply wells. This requires an intrinsic permeability of 10 to the power minus 2 dash C and above. ये जो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है, ये टर्म को याद रखना, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है. दिस इज ब्रॉडर टर्म. इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे. एक चीज याद रख लीजिए पहले तो, एक्यूफर मीन्स ये जो मैंने ए बताया, मीन्स ये लिथोलॉजी वाटर को परमिट करता है. ठीक है, परमिट करता है टू फ्लो एंड अकर. ठीक है. जैसे कि दो ग्लास ले रहा हूं. ठीक है. दो ग्लास में से एक ग्लास में मैं क्या करूंगा, सपोज एक ग्लास में मैं इतना सैंड लिया. ठीक है. एंड सेकेंड ग्लास में मैं क्या किया, इसमें सीमेंट डाल के इसमें टोटली इसको प्लास्टर कर दिया. ठीक है, इसको प्लास्टर कर दिया. देन क्या होगा, सपोज ये प्लास्टर सूखने के बाद सपोज ए और बी में हम लोग वाटर पोर करेंगे. सो इन व्हिच ग्लास आई कैन पोर वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर. ऑफ कोर्स ए में मैं कुछ वाटर डाल सकता हूँ, बट बी में
कुछ भी वाटर नहीं डाल सकता क्योंकि ये अंदर नहीं जाएगा। ओके, डाल सकता हूँ बट ये ओवर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पोर स्पेसेस, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पोर स्पेसेस हैं क्योंकि सैंड के बीच में पोर स्पेसेस है, आपको पता है। सो ए क्या है, परमिट करेगा, परमिट करेगा। बी क्या है, इन नॉट परमिट, नॉट परमिट, ये परमिट नहीं करेगा वाटर को। ये जो ए है उसको बोला जाता है एक्यूफर, बी जो है उसको बोला जाता है कन्फाइनिंग लेयर, कन्फाइनिंग लेयर, ठीक है। सो in an aquifer water can store and transmit with a significant rate, with a significant rate। एक सिग्निफिकेंट रेट में वाटर फ्लो हो सकता है, इसमें चारों तरफ वाटर फ्लो हो सकता है एंड स्टोर भी हो सकता है, ठीक है। बट कन्फाइनिंग लेयर में ये दोनों नहीं हो सकता, ना तो स्टोर होगा ना तो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ये दो चीज याद रख लो, फर्स्ट अक्यूफर, अनदर वन इज कन्फाइनिंग लेयर, ठीक है। अगेन porous and permeable, yes, aquifer means porous and permeable। स्टोर, ये स्टोर हो रहा है कि नहीं ये एक पैरामीटर से मेजर किया जाता है जिसको बोला जाता है पोरोसिटी, ठीक है। एंड ये पोरोस है, मीन्स ये पोर स्पेसेस ज्यादा हैं, ठीक है, पोरोस है। एंड पोरोसिटी इज हाई, पोरोसिटी इज हाई। बट ये ट्रांसमिट, जो वाटर ट्रांसमिट होता है एक पैरामीटर से उसको मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मींस हाउ मच परमिएबल, मींस हाउ मच वाटर कैन ट्रांसमिट विद इन इट, ठीक है। दैट इज मेजर्ड बाय परमिएबिलिटी, ठीक है। कन्फाइनिंग लेयर में क्या होगा, कन्फाइनिंग लेयर में इन जनरल नॉट स्टोर, नॉट नीदर स्टोर लिखते हैं, नीदर स्टोर नॉर ट्रांसमिट, ठीक है, नॉर ट्रांसमिट, दैट इज कन्फाइनिंग लेयर। बट अगेन एक और चीज है, कन्फाइनिंग लेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज कॉल्ड aquitard, then aquifuse, and another one is your what, aquifer, acutard, aquifuse and aquiclude, aquiclude, ठीक है, aquiclude। ये क्या है, मैंने बोला यहाँ पे सीमेंट अगर डाल देंगे और प्लास्टर कर देंगे तो इसमें तो कन्फाइनिंग लेयर हो जाएगा और इसमें वाटर ना तो स्टोर होगा ना तो ट्रांसमिट होगा। बट सपोज ये प्लास्टर जो है कुछ दिन के बाद फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे फ्रैक्चर्ड हो गया, ठीक है। सो फ्रैक्चर्ड मीन्स व्हाट, ओपन स्पेस मीन्स व्हाट, वहां पे वाटर ऑकर कर सकता है। सो ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कैन ट्रांसमिट, यहाँ पे वाटर कुछ ट्रांसमिट हो सकता है विद दैट फ्रैक्चर्स, ठीक है। इसको बोला जाता है अक्यूटार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ओके एग्जाम्पल के मैं तरफ जाऊंगा, पहले देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज द अक्यूटार्ड जिसमें वाटर कैन ट्रांसमिट बट नॉट इन सफिशिएंट रेट, सफिशिएंट और मीन्स उतना ज्यादा तेजी से नहीं जाएगा, उतना ज्यादा रेट में नहीं जाएगा जितना ये पोरो एक्यूफर में जाता था, ठीक है। देन एक्यूफ्यूज क्या है, एक्यूफ्यूज मींस ये जब पहले में जब कॉन्फाइनिंग लेयर की मैं बात कर रहा था, मींस व्हाट, मींस ये जो कंप्लीटली व्हाट, कंप्लीटली प्लास्टर था, दैट इज नीदर स्टोर नॉर ट्रांसमिट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूफ्यूज, ठीक है। मींस इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया, नीदर स्टोर नॉर ट्रांसमिट वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्यूफ्यूज। एक्यूक्लूड क्या है, एक्यूक्लूड क्या है,
एक्यूक्लूड मीन्स सपोज ये प्लास्टर के जगह पे वहां पे हम लोग मड ले लेते, मड। बारिश के मौसम में आपको पता होगा रास्ते में जो मड और जो भी मड होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे वाटर मीन्स बहुत सारे वाटर, सपोज 80 to 90% वाटर वहां पे रहता है, बट वो वाटर मूवमेंट नहीं कर सकता, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मड का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही फाइन है, फाइन पार्टिकल साइज है। ठीक है, मड का जो पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी फाइन। सो वो अपने वाटर को वो अपने इंटरस्टेसेस में स्टोर कर लेता है, उसको मूवमेंट का ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, सो एक्यूक्लूड कैन स्टोर a significant amount of water, significant amount of water, but restrict to flow, restrict to flow। ठीक है, ये चीज याद हुआ। दैट इज एक्यूक्लूड कैन स्टोर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर बट रेस्ट्रिक्ट टू फ्लो, ये फ्लो करने नहीं देगा। एक्यूफ्यूज क्या है, ना तो ये स्टोर करेगा ना तो फ्लो करने देगा। एक्यूटार्ड क्या है, ये स्टोर नहीं करता बट ये फ्लो करने दे सकता है, बट कुछ लिमिटेड रेट में, इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है, ओके। सो आई थिंक यू हैव क्लियर्ड अबाउट एक्यूफर, एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज एंड एक्यूक्लूड। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल सबसरफेस में जो लिथोलॉजी है उसमें से सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का क्या है? सैंडस्टोन इन जनरल साइज, ग्रेन साइज, सैंड साइज पार्टिकल्स है, सैंड साइज, एंड सैंड साइज आर कोर्स ग्रेन। सो इनके बीच में पोर स्पेसेस ज्यादा रहता है, सो इट कैन स्टोर और can transmit a huge amount of water. So this can be an example of aquifer। ठीक है, acutard का क्या हो सकता है? फ्रैक्चर्ड ग्रानाइट, फ्रैक्चर्ड फ्रैक्चर्ड ग्रानाइट, फ्रैक्चर्ड ग्रानाइट ये ना स्टोर तो नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है, वो अपने जो ओपनिंग से फ्रैक्चर से उनके बीच में वाटर ट्रांसमिट कर सकता है, बट नॉट दैट सफिशिएंट रेट। ठीक है, बट नॉट दैट सफिशिएंट रेट। एक्यूफिल्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल क्या हो सकता है? ये कोई भी इग्नियस, मासिव इग्नियस रॉक ले लो, मासिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक मींस बसॉल्ट हो गया, ग्रानाइट हो गया, नॉट फ्रैक्चर्ड ग्रानाइट, नॉर्मल मासिव ग्रानाइट। ठीक है, हाँ, मासिव ग्रानाइट हो गया, बसॉल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, कोई भी इग्नियस रॉक ले लो, दैट दोज आर एग्जांपल ऑफ एक्यूफ्यूज। ना तो स्टोर करेगा ना तो ट्रांसमिट करने देगा, कुछ भी करने नहीं देगा। ठीक है, देन एक्यूक्लूड क्या है? एक्यूक्लूड का एग्जांपल क्या हो सकता है? एनीवन, एक्यूक्लूड का एग्जांपल क्या हो सकता है? यस, सेल एक कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सेल अर्चना एक क्ले और मर्ड, क्ले मर्ड ये हो सकता है, क्ले मर्ड मींस अनसैचुरेटेड क्ले, अनसैचुरेटेड मर्ड, सॉरी अनसैचुरेटेड, अनकंसोलिडेटेड क्ले, अनकंसोलिडेटेड मर्ड, दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्यूक्लूड। ठीक है, सेल, क्यों सेल डिफरेंट है? बिकॉज सेल में वाटर जो रहता है वो वेरी वेरी हाई मीन्स वो बहुत ही ज्यादा, हाँ उसको एक्यूक्लूड में इंक्लूड करते हैं, बट सेल का जो वाटर के लिए जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, सेल एक्यूक्लूड ही है, सेल एक्यूक्लूड है, बट उसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, यस। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ, ओके बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखा था। सर मींस बोथ पोरस एंड परमेबल एक्यूफर, यस ऑफ कोर्स दिस इज। देन एक्यूक्लूड वेदर्ड ग्रेनाइट, वेदर्ड ग्रेनाइट, सी हाउ एक्सटेंड इट वेदर्ड, कितना एक्सटेंड तक ये वेदर हुआ है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर बेटर बेटर एग्जांपल जो अभी मैंने बताया एक्यूक्लूड
क्या है, aquiclude, मोड्स, मड स्टोन, क्ले स्टोन, दीज कैन बी एग्जांपल, ठीक है, मड, क्ले, वही। ड्यू टू एडेसिव नेचर ऑफ मड, यस, ड्यू टू एडेसिव नेचर ऑफ मड ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है। Then cell is impermeable, of course Archana, cell is impermeable, and means what, cell is porous but impermeable, ये वाटर का फ्लो रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। सो आई होप कि अक्यूफर, अक्यूटर, अक्यूफ्यूज एंड अक्यूक्लूज में कोई कंफ्यूजन अभी नहीं है, ठीक है। आई होप सो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ तक हुआ। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे, अनकन्फाइंड अक्यूपर, कन्फाइंड अक्यूपर क्या है ये पढ़ेंगे। देन आर्टेसियन एंड फ्लोइंग वेल, ये डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के लिए तो रख लेते हैं, ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देन पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, यस, नेक्स्ट क्लास में इसको भी पढ़ेंगे, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज an this is aquefuge. Aquefuge is a formation which, aquefuge क्या है, अभी मैं बताया aquefuge क्या है। Aquefuge means neither store nor transmit water, ठीक है। So neither contain nor transmit water, A is the answer. Sir, for petroleum reservoir the nature of rock, ओके, पेट्रोलियम रिजर्वर के लिए नेचर ऑफ रॉक, अगेन रिजर्वर मींस, ओके, रिजर्वर के लिए रॉक पोरोस एंड परमेबल होना चाहिए, बोथ पोरोस एंड परमेबल, बट पेट्रोलियम इज वेरी डिफरेंट थिंग, मींस पोरोस एंड परमेबल होना चाहिए, वहां पे एक ट्रैप क्रिएट होना चाहिए, ट्रैप। ट्रैप में क्या होगा, एक रिजर्वर होगा, एक कैप रॉक होगा, ठीक है, और एक सोर्स रॉक होगा, सोर्स रॉक होगा। इसीलिए ये दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्टिव पोरोसिटी, यस, इफेक्टिव पोरोसिटी ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखते हैं। इफेक्टिव पोरोसिटी क्या है, कॉन्फाइनिंग लेयर क्या है, अनकॉन्फाइनिंग लेयर, अनकॉन्फाइंड अक्यूफर क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, दैट an aquifuse is a formation which, what, A B C D, anyone? Okay, एक ही आंसर आया, यस, ए, neither contain or nor transmit water। ओके, बी क्या है, कंटेन्स वाटर बट नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर, ये क्या हो सकता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ये तो है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि यस, एक्लूड दैट इज कंटेन वाटर बट डजंट ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। सी क्या होगा, कंटेन एंड ट्रांसमिट, बोथ कंटेन एंड ट्रांसमिट वाटर, व्हाट इज सी, yes, aquifer, C aquifer, that is both contain and transmit water. D does not retain but transmit water. Acutard, yes, this is uh, just I told you an example which is fractured granite, which can transmit water but not contain water, ठीक है, वो रिटेन करके नहीं रखेगा बट वो ट्रांसमिट कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोस्टैटिक हेड, ओके, ये नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट, सैंडस्टोन फॉर्म्स एक्यूफर एंड सैंडी सेल फॉर्म्स एक्यूफ्यूज, और सैंडस्टोन फॉर्म्स एक्यूफर एंड सैंडी सेल फॉर्म्स एक्यूटैड। C is sandstone forms aquicludes and sandy cell forms aquifuse. And D is both sandstone and sandy cell forms aquifuse. Which one of them is correct? कौन सा करेक्ट है? Anyone?
अरे कोई भी नहीं, ए बी सी डी, which one of them is correct? ओके, ए एंड बी के बीच में डाउट है फिर भी, ठीक है। सी, ये क्या कहता है, सैंडस्टोन फॉर्म्स एक्वीफर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। देन सैंडी सेल फॉर्म्स एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज मींस व्हाट, मींस वो टोटली वाटर को रेस्ट्रिक्ट करता है बोथ इन स्टोर एंड ट्रांसमिट, ठीक है। वो ना तो स्टोर करने देगा ना तो ट्रांसमिट करने देगा। बट यहाँ पे एक चीज है सैंडी, सैंडी ये चीज क्यों लिखा गया है सैंडी, यहाँ पे तो सिर्फ सेल भी लिखा हुआ होता अगर कोई इंडिकेशन नहीं देना होता। सो इसमें जो सैंडी टर्म है ये इंडिकेट करता है जो ग्रेन्स है उसमें फाइनर पार्टिकल के साथ साथ वहां पे कुछ कोर्स पार्टिकल भी है, ठीक है, कुछ कोर्स पार्टिकल भी है। वो इंडिकेट करता है कि ये कुछ सर्टन रेट मतलब कुछ एक्सटेंट तक वाटर ट्रांसमिट कर सकता है, कुछ एक्सटेंट तक ये वाटर ट्रांसमिट कर सकता है। दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट, मींस सैंडस्टोन फॉर्म्स एक्वीफर एंड सैंडी सेल फॉर्म्स एक्यूटाइड, ठीक है। यस, बी इज करेक्ट। Sandy cell means cell is the most dominant dominant grains are cell grain और finer grain, finer particle ज्यादा है, बट उसके साथ सैंडी मीन्स कुछ कुछ कोर्सर ग्रेन्स भी है, ठीक है, कुछ कुछ कोर्सर ग्रेन्स भी है। सैंड ट्रांसमिट वाटर, सैंड कैंट ट्रांसमिट वाटर, सैंड ट्रांसमिट नहीं करता, बट कोर्स ग्रेन होने से, कोर्स और फाइनर ग्रेन्स होने से, बोथ ग्रेन्स होने से वॉइड स्पेस क्रिएट होता है, वॉइड स्पेस क्रिएट होता है जिसमें वाटर ट्रांसमिट करता है। सैंड कैन नॉट अलाउ टू ट्रांसमिट वाटर विद इन इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ सफिशिएंट वाटर सप्लाई बट कैन ट्रांसमिट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन ए रीजनल स्केल ड्यू टू लीकेज। ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन है किसका, व्हिच वन ऑफ दीज, यस यस, बी इज करेक्ट। सो आई होप आज का क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास के लिए, दैट इज अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या है, कन्फाइंडिंग एक्वीफर क्या है, देन पिजोमेट्रिक सरफेस क्या है, उसका डिफरेंस वाटर टेबल से क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर किसी का कुछ भी डाउट है आज के क्लास के लिए सो वो बता दो, अदरवाइज आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे बंद करेंगे। बुक, कौन सा बुक फॉलो करें फॉर बीएससी, आई रिकमेंड यू, ओके बीएससी नॉट बीएससी और एमएससी, आप ले सकते हैं सी डब्ल्यू फेटर, ये बहुत ही अच्छा बुक है जिसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल पोर्शन ऑफ वाटर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। बट आई डोंट थिंक ये एक्सेसिबल हो पाएगा आपके लिए, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, बट स्कूल और सॉरी स्कूल में, कॉलेजेस में लाइब्रेरी में ज्यादातर रखते नहीं है, इसीलिए टॉड भी अच्छा है, टॉड भी अच्छा है, ठीक है, टॉड भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर सी डब्ल्यू फेटर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा है, उसका डेफिनेशन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। एंड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सी डब्ल्यू फेटर से पढ़ा रहा हूँ, एंड टर्ड भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी के लिए तो मैं बताऊंगा कि मैं सजेस्ट करूंगा कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कीजिए, एंड मैं ये सेंड कर दूंगा आपको इसका पीडीएफ अभी, सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
सो एक नोट बना दीजिए, सो दैट क्योंकि मैं जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली कवर करूंगा, कम्प्लीटली। सो कोई भी पोर्शन छूट ना जाए, ये मैं ध्यान में रखूंगा। सो ये इसी के लिए, इसके लिए अभी बुक की जरूरत, अभी के लिए बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ओके देन, सो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, बंद कर दें। सो ओके, सो गुड बाय टू एवरीवन, गुड नाइट।